तो 75 को घोषित इमरजेंसी लगी थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में अघोषित इमरजेंसी है। सरसों का जो 3 जिलों का था, ये भिवानी, दादरी और नौ। हमारा जो 350 करोड़ रुपए भिवानी और दादरी का कपास का बीमा क्लेम, लेकिन अब तक जो है निपटारा को नहीं हुआ है उस बात का। टी मांगना लग रहे हैं, पानी मांगना रहे काम। ये किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सहयोग किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकेशन की अगर आप बात करा तो इस सरवाड़ तक लुहारू मोड़ को ऊपर आप मौजूद हैं। साथ में आप स्क्रीन के ऊपर देखने ला रहे हो कि रोडा जो है जगरोशन मास्टर जी, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के भिवानी के सेक्रेटरी और राज्य के जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और साथ में कई किसान साथी आड़े मौजूद हैं। जिक्र आज करांगे अपनी खरीफ फसल 2023-24 का। तो एक खुशखबरी लेके जो है मास्टर जी पहुंचे हैं। अब इन तक जानकारी लेंगे कि कितना लंबी लड़ाई लड़ी है, के संघर्ष कराया और के आज जो है जिस चीज़ खातिर वीडियो बनना रही है, के खुशी की चीज़ है। नमस्कार मास्टर जी, स्वागत है पहले तो। हाँ नमस्कार जी, आपका भी, आपके चैनल का, आपके श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ मैं। तो जो खरीफ 2023-24 की फसल थी और बेमौसमी बारिश के कारण खराब हो गई थी, के खुशखबरी है, के खबर लेके आए? सचिन भाई, जैसा आपको पता है, आप तो रोजाना हमारे से सुनते भी हो, आप मामले के टच में भी रहते हो। मार्च 2024 में जो खरीफ फसल थी, जिसमें खास करके सरसों में विशेष नुकसान था, बेमौसमी बारिश जो मार्च के लास्ट में और अप्रैल महीने के शुरू में हुई, उसको लेकर के अपन है, ये बीमा है, ये 3 प्रकार का होता है। एक फसल तैयार होने से पहले एक फसल तैयार होती है जो क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलता है। एक होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल कट जाए लेकिन उसकी निकासी ना हो उसके बाद। तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग का बीमा का मामला था सरसों का और गेहूं का। अपने ज़िला में गेहूं, सरसों और चने का था। चना खास करके सिवानी तहसील, कुछ लुहारू तहसील का था। तो 10 करोड़ के आसपास जो चने का बीमा क्लेम था वो पहले हमें मिल गया था। सरसों का जो 3 जिलों का था, ये भिवानी, दादरी और नौ। दादरी और नौ का लगभग 20 करोड़ रुपए है, भिवानी का 65 करोड़ रुपए। हमें डीएलएमसी में बीमा का फैसला किसान के हक में हुआ। कंपनी स्टैक में चली गई, स्टैक में भी किसान के हक में आया। उसके बाद कंपनी सीटैक में चली गई। सीटैक में पिछले वर्ष 18 अगस्त 2025 को सीटैक ने फैसला दिया और आदेश किया कि 25 अगस्त तक इसकी पेमेंट की जाए। लेकिन मीन टाइम में कंपनी हाई कोर्ट चली गई और आज हाई कोर्ट में हमारी पेशी थी। आज उस पेशी में कंपनी ने अपना जो दावा था उसको विड्रा कर लिया है, यानी कि अब जो 65 करोड़ रुपया भिवानी अकेले जिला का था सरसों का बीमा क्लेम है, उसका रास्ता खुल गया है। अब कंपनी को वो 65 करोड़ रुपए किसानों को देना पड़ेगा। तो ये आज किसान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। इसमें ज़्यादा इलाका तो लुहारू हल्के का है, जिसमें सिवानी तहसील, बहल तहसील और लुहारू तहसील है। लेकिन वैसे ये पूरे भिवानी ज़िले का बनता है, लेकिन इसमें बड़ी राशि है, 35 से 40 करोड़ के आसपास से लुहारू की 3 जो तहसीलें हैं उनकी है ये राशि। अच्छा मास्टर जी, एक और लंबा संघर्ष आपने लड़ा था, तकरीबन 11-12 महीने जो है, ज़्यादा टाइम तक जो है किसान साथी लुहारू बैठे रहे, बरडे बैठे रहे, और उसके बाद बताया गया था कि भाई सरकार अपने साथ में आ गई है। आपने जो है उस दिन सभी किसान साथी मिलकर लुहारू उस चीज़ का जो है ना आपने खुशी भी मनाई थी, लेकिन वो अब तक रह रहा, उस चीज़ की अपडेट? वो भी इसी छेमा कंपनी के खिलाफ लड़ाई है 2023 की कपास का फसल का। भिवानी और दादरी जिला का 350 करोड़ रुपए के बीमा की घोटाला हुई थी हर्षेक के नाम पे, यानी सैटेलाइट इमेजिंग के आधार पर उस बीमा को कम कर दिया गया था। 95 करोड़ रुपए तो किसान को दे दिया गया था। उसके खिलाफ पिछले वर्ष 16 जुलाई से लेकर के इस वर्ष 4 जून तक लगातार अपना धरना लुहारू चला। 324 दिन अपना वो धरना रहा। 3 जून को जो स्टेट ग्रीवेंसेस रेडिरेशनल कमेटी बनी थी, उसका फैसला किसानों के हक में आया है। उसमें भी इस कंपनी को 20 दिन का समय दिया गया था, वो समय हो चुका है। हम इंतज़ार कर रहे कि कंपनी आने वाले समय में क्या करती है। हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार ये हमारा जो 350 करोड़ रुपए भिवानी और दादरी का कपास का बीमा क्लेम है, इस बीमा क्लेम को जल्द से जल्द दिलाने के लिए इस कंपनी पर दबाव डाले। सेनत के अंदर जो है पिछले 2 महीने तक आंदोलन चलना रहा है मस्जिद, और हमने आमरण अनशन उस धरने के ऊपर देखा।
भीड़ देखी, लोगों का भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा देखा, पुलिस प्रशासन का दबाव देखा, राजनेता वहाँ आते देखे और जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ हुई, लेकिन अब तक जो है निपटारा को नहीं हुआ है उस बात का। टी मांगना रहे हैं, पानी मांगना रहे काम और अब तक नहीं मिले। आपका क्या दृष्टिकोण है इस चीज़ में लेके, किस तरीके से यो धरना चलना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध होगा पानी के ऊपर होगा, और आप हमारे से काफ़ी छोटे हो, आपने भी देखा होगा आपके गांव के साथ में शिवानी कैनाल निकलती है। पहले इसमें 21-21 दिन लगातार पानी चलता था, पानी की क्षमता भी ज़्यादा होती थी। बहुत सारी नहरें छोटी कर दी गई, किसान को नहीं पता है, किसान नहीं देख रहा, तो पानी है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और अकेली चानत ही नहीं, चानत के लोग तो पानी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे लोग लड़ नहीं रहे। हमारे भी यहाँ देखोगे, आपके ये नज़दीक रोडा गांव है, इसरवाड़ है, ये अब 3 दिन से नहर में पानी आया, उससे पहले पीने का पानी यहाँ भी उपलब्ध नहीं था। पानी 42 दिन में आता है, 42 दिन में आता तब भी पूरा नहीं चलता। पीने के पानी के लिए जोड़ और वाटर वर्क्स की डिगियाँ भरती नहीं है तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, पानी की बेहतर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, इसके ऊपर सरकारी खर्च बढ़ाना पड़ेगा। जो रेणुका डैम, केसाऊ डैम बनने थे, आज तक नहीं बने। मतलब जिनकी चर्चाएं 1972, 73, 75 में होती थी, योजनाएं बनी, लेकिन आज तक नहीं बने। और पंजाब को भी, जो हमारा बड़ा भाई है, पंजाब का किसान कहता है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, सरकारों को मिल बैठ करके। अब जैसे हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया है, अभी पूरा नहीं आया, यदि हरियाणा का पानी, हमारे हिस्से का पानी जाएगा उससे, तो हम उससे कतई सहमत नहीं हैं, क्योंकि सरकार हमें SYL का पानी न दे करके हमारे पानी को अब राजस्थान को दे रही है, तो हम इससे कतई सहमत नहीं होंगे। पहले हमारे हिस्से का पानी मिले, रेणुका डैम, केसाऊ डैम, इनका निर्माण और वो पानी हमारे हरियाणा में आए, ताकि हरियाणा के किसान की खुशहाली उसकी भी समृद्धि हो सके, और जो ये पानी की कमी है ये भी दूर हो सके। इस धरना पे एक चीज़ और हुई जी, 1 जुलाई 2026 तक नया नियम सरकार लाई है अपनी, कि अगर किसी भी सोशल मीडिया पेज पे या जो मेरे साथी हैं सोशल मीडिया के, उनका किसी भी चैनल के ऊपर सरकार विरोधी कोई भी चीज़ दिखाई जाए तो वो चैनल बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिना किसी ऑर्डर का उड़ जाएगा। और हमने देखा भी चैनल धरने के ऊपर तकरीबन 26 पेज जो है, 26 चैनल उड़ा भी दिए गए, यानी कैश कहाँ भारत में बैन कर दिए गए। तो क्या ये मतलब जो कई जानना रही है भाई अघोषित इमरजेंसी या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना, क्या आप इस ताल्लुकात रखो के दर्शक? सचिन भाई, 25 जून 1975 को घोषित इमरजेंसी लगी थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में अघोषित इमरजेंसी है, और हम बार बार अपने बयानों में कहते भी हैं वही चीज़ है। अब सरकार से कोई कुछ मांगे ना, और यदि आप मांगते हो तो आपको देशद्रोह का मुकदमा या अन्य मुकदमे लगा करके लड़ने वालों को अंदर कर दिया जाता है। पानी जीवन की मूलभूत चीज़ है, मूलभूत आवश्यकता है। वो किसान मांग रहा है या लोग मांग रहे हैं तो उनका मूलभूत अधिकार है, और आप लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। यदि प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, तो कैसी आज़ादी है ये? हम वहाँ भी कह रहे हैं, चयनित में भी, और मांग कर रहे हैं, और DSP आश्वासन दे के गए हैं कि हम ये जो बैन लगाया था इस बैन को वापस कर लेंगे। ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं और हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उनके ऊपर सरकार का एक बड़ा हमला है। हम इसकी कड़े शब्दों में, अखिल भारतीय किसान सभा इसकी निंदा करती है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल जो है आपने देखा कि जगरोशन मास्टर जी से हमने बातचीत करी, कई सवाल, कई मुद्दे आप इन उठाए हैं, और किसान साथी साथ में मौजूद हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान के ऊपर जो है यह लंबी लड़ाई लड़ी गई, और आखिर में जो है जीत किसान की हुई है, और अक्षेमा कंपनी को पीछे हटना पड़े भाई। तो बहुत बड़ी जीत है जो किसान साथी इन हल्कियाँ इन जिला जो ताल्लुकात रखें, क्योंकि 3 जिले भिवानी, दादरी और नूंह, 3 जिला का जो है यो खरीफ का बीमा आना है, तो उन सब ने बधाई है। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाहते हैं राम राम जी।